अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मदीना की जो 10 जगह है घूमने लायक, उनमें से जो है एक जगह ये है अपना मस्जिद कुबा। कहते हैं कि यहाँ पे आदमी आकर अपने घर से ही, अपने होटल से आकर वज़ू बनाकर आए और यहाँ 2 रकात नफल अदा करे तो इंशाअल्लाह उसको एक उम्रे की सवाब मिलेगी। तो मदीना ज़ियारतों में से एक ज़ियारत ये भी है, इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मस्जिद कुबा। और आप लोग आए तो इसमें ज़रूर अपना घर से वज़ू करके आए, इंशाअल्लाह आप लोगों को एक उम्रे की सवाब इंशाअल्लाह मिलेगी। चलिए अब चलते हैं, इसको थोड़ा अंदर से भी देख लेंगे मस्जिद कुबा को। तो दोस्तों, ये है मस्जिद कुबा। इसमें जो है आप आएँ और आपको मदीना ज़ियारतों में से एक ज़ियारत ये भी है इंशाअल्लाह। इसमें आप लोगों को जब 2 रकात नफल अदा करेंगे तो आप लोगों को एक उम्रे का सवाब मिलेगा। मस्जिद कुबा का अंदर का है, तो मेरा अभी इस पर खड़े हुए इमाम साहब जुमे खुतबा देते हैं। यहाँ पे इमाम साहब खड़े नमाज़ पढ़ाते हैं। मस्जिद कुबा इसकी 3 गुंबद वाला है, गुंबद का अंदर से इस तरह से यहाँ पे लोग आकर अपने थोड़े का नफल अदा करते हैं मस्जिद कुबा में। यहाँ पे आकर लोग नफल अदा करते हैं मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा के अंदर का व्यू है। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। नमाज अदा कर रहे हैं नफल, जिससे हमारे नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पे आप 2 रकात नफल अदा कर लें, आपको एक उम्रे का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जब उन्होंने कहा है तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ये मस्जिद से इधर आगे मस्जिद के आंगन समझ लीजिए, इसमें आंगन का एरिया मस्जिद का। ऊपर इन लोगों ने लगा रखे बच्चों से बचने के लिए। बाहर की तरफ चल रहे हैं मस्जिद कुबा से। यहाँ से लोग चल रहे बाहर की तरफ मस्जिद कुबा से। इधर हम लोग चप्पलें उतारते हैं। मस्जिद कुबा से निकल के हम लोग चल रहे हैं अपने 10 की तरफ, जो हम लोग 2 रकात नफल अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह एक उम्रे का सवाब मिलेगा, हमारे नबी ने कहा जरूर मिलेगा। तो हम चलने बस की तरफ, उसके बाद चलते हैं अपनी अगली ज़ियारत। मस्जिद क़िबलतैन के अंदर का व्यू है। इस वक्त मैं मस्जिद क़िबलतैन के अंदर हूँ, देखा होगा आपने। ये मौजूद साहब यहाँ से खुतबा देते हैं जुमे की। इधर ये इनके नमाज़ पढ़ने का ये मस्जिद क़िबलतैन की जो है, इसकी 2 क़िबला हुआ करती थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 2 क़िबला कैमरा बैक करके। मस्जिद क़िबलतैन का सबसे पहले क़िबला जो है इधर हुआ करता था, इस तरफ रुक करके हम नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिद क़िबलतैन में। मैं आप लोगों को इसकी निशानदेही जो की गई है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद क़िबलतैन का ये रुख हुआ करता था, इसकी निशानदेही यहाँ पे ये है। यहाँ पे ये जानेमाज बनाया हुआ है, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे पहले ये हुआ करता था। ये जानेमाज जो बना हुआ है, पहले हमारा हुआ करता था मस्जिद क़िबलतैन का। ये मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है। अब ठीक जो है इसके अपोजिट ये हो गया है हमारा ये क़िबला, ये दिखाया जा रहा है इस तरफ का, ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसके अंदर का व्यू है मस्जिद क़िबलतैन का।
माशाअल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें यहाँ पर हमारे नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ा रहे थे। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम की वही आई कि मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी सुन ली। आप चाहते थे कि खाने का रुख नमाज का, तो आप रुख उस तरफ कर सकते तो यहीं से उन्होंने ठीक ऐसे करके रुख उस तरफ करके नमाज अदा की। इनके पीछे जो हमारे सहाबा थे उन्होंने भी ऐसे ही तरफ रुक करके नमाज अदा किया। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे को तो आके जिब्राइल बोल गए थे, वही दे गए थे कि भाई आप उस तरफ रुक कर लें, आप लोगों ने इस तरफ रुक क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमने दिन जो भी सीखा वो आपसे ही सीखा, और जो सीख रहे हैं वो आपसे ही सीख रहे हैं। जो आपने रुक किया तो हम समझ गए थे कि आपसे कोई बात आई है, इसलिए आपने रुक जो है खाने काबा की तरफ कर लिया। तब उसी वक्त उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उनके पीछे सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, जो 10 सहाबा थे जिन्हें कहा जाता है अशरा मुबशरा, जिन्हें जन्नती होने का बशारत उनके जीते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि भाई इस बात से खुश हो गए कि मेरे मतलब बिना बोले समझ गए मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जन्नती, इसलिए उन्हें अशरा मुबशरा भी कहा जाता है, वो इसी वजह से। ये उसके बाद से है यहाँ से हाजी आ रहे हैं इसके नीचे से जो है इसका ऊपर वज़ू खाना है या वज़ू बनाना है। और ये इसका एंट्रेंस है किबलतैन का। यहाँ से एंटर करते हैं लोग किबलतैन के लिए। मस्जिद किबलतैन का ये बैक साइड का व्यू है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, प्रेयर फॉर मेंस, ये बोर्ड लिखा हुआ है। और इस तरफ से उधर औरतों का है। जा रही है अब इस तरफ हमारा जो बस है, तो हम चलते हैं बस की तरफ। इस वक्त मैं खजूर के बाग में हूँ। खजूर का बाग बना हुआ है, यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पे हूँ मैं। और ये भी अभी समझिए एक जियारत की जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं। मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं ये पूरे इस तरह से लगे हुए। इन लोगों ने एक कुआं बना रखा है ऐसी आर्टिफिशियल, खजूर के बाग पकाते हैं। हाजी बैठे हुए, इधर हाजी आए हुए। दोस्तों ये है वो पहाड़ और यहाँ पे वो जंगे हुई थी। यहाँ से जो है हमारे नबी पाक ने तीरंदाजों को इस पहाड़ पे खड़ा कर रखा था। यहाँ से तीरंदाज तीर मार रहे थे। और इधर ये मस्जिद तामीर कर दी गई है, कई लोग आए तो अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। और ये पीछे जितनी पहाड़ें आपको दिख रही है, ये सारी पहाड़ें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसा चलने लगे थे तो ये पहाड़ भी इनके साथ साथ चलने लगी थी। तो उन्होंने फिर निशानदेही लिए यहाँ पर देखिए अल्लाह लिखा हुआ है इधर। ये भी पहाड़ चलने लगी। तो अब नबी पाक ने इनको बोला कि भाई तुम क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा जहाँ आप जाओगे वहाँ हम जाएंगे। उन्होंने इस पहाड़ को यहाँ पे रुकने के लिए कहा। और यहीं पे उनके चचा हमजा जब ये शहीद हुए तो उनको यहाँ पे दफन किया गया है। मैं वहाँ चल के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ओके मजारत। चलिए वहाँ चलते हैं, अभी हम वहाँ चल के फिर बात करते हैं। ये है वो जहाँ पे हमारे सहाबा जो है वो इधर इसमें तदफीन है, सहाबा इसमें
जो शहीद हुए थे। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाचा हमजा का ये कब्र यहाँ पे उन लोगों को दफन किया गया है। और ये सामने आप लोगों को पहाड़ें दिख रही हैं, ये पहाड़ें जो है इसमें, और ये इधर जो है जो पहाड़ें जहाँ से तीरंदाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़ा किया था। और ये इधर लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लें, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ